हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में भी हम अपना पिछला टॉपिक सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को कंटिन्यू रखेंगे और आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे ताकि हम अच्छे से समझ सकें कि एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल सॉल्व्ड एग्जांपल्स। सबसे पहले हमें रूल्स पता होना चाहिए जो हमें लास्ट वीडियो के अंदर स्टडी किए थे। सिंपल 3 रूल्स हैं। सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई करना है हर एक साइड को। दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हर एक साइड को सिंप्लीफाई करना है। अगर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट्स हैं या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स, सेम वेरिएबल्स या कांस्टेंट एक साइड पर एक से ज़्यादा है। उसके बाद वेरिएबल्स को एक साइड पर लेकर जाना है, कांस्टेंट्स को एक साइड पर लेकर जाना है। किस साइड पर लेकर जाना है ये आप पर डिपेंड करेगा। तो लास्ट स्टेप में आपको सॉल्व कर देना है। इसके साथ हमें एक बात और पता होनी चाहिए कि जब भी हम साइन को एक साइड से दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं, यानी एक नंबर को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर लेकर जाते हैं, तो जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। और वो साइन कैसे चेंज होता है? अगर प्लस का साइन है तो वो माइनस में चेंज हो जाता है, अगर माइनस का साइन है तो प्लस में चेंज हो जाता है, अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो डिवाइड में चेंज हो जाता है, और अगर डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई के अंदर चेंज हो जाता है। तो ये टेबल भी हमने पिछली क्लास के अंदर स्टडी किया था, तो इस टेबल को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साइड से दूसरी साइड पर लेकर जाना पड़ता है जिसके कारण साइन चेंज हो जाता है। तो चलिए अब फर्स्ट एग्जांपल हम लेकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला जो एग्जांपल है वो है x/2 माइनस 1/5 इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। अब इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप सिंप्लीफाई। कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक साइड पर एक ही वेरिएबल एक ही कांस्टेंट है। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक साइड पर, कांस्टेंट्स को एक साइड पर। मैं वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाऊंगा। x/2 माइनस x/3, ये जो वेरिएबल था इसके साथ प्लस का साइन था तो साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 1/4, अब यहाँ देखिए इस कांस्टेंट के साथ माइनस का साइन था तो इसको जब हम राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/5। अब आप क्या कर सकते हैं, आप एलसीएम ले सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, 3x माइनस 2x। ऐसे ही आप राइट हैंड साइड पर अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 25 प्लस 4। तो हमें ऐसे करना था, वेरिएबल्स को एक साइड पर लेकर जाना था, कांस्टेंट्स को एक साइड पर लेकर जाना था, उसके बाद एलसीएम लेकर सॉल्व करना था। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा x/6। आप चेक कर सकते हैं 3x माइनस 2x x/6, और राइट हैंड साइड पर आ जाएगा 5 प्लस 4 9 9/20 इक्वल टू 9/20। जब भी हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वन वेरिएबल के अंदर तो उसका सोल्यूशन जब भी हम निकालते हैं, सोल्यूशन का मीनिंग होता है हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है जिसको अगर हम इक्वेशन के अंदर पुट करें तो राइट हैंड साइड की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड के। तो अब x यहाँ 6 देखिए, 6 डिवाइड के अंदर है, साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई के अंदर। तो 9/20 मल्टीप्लाई बाई 6। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9 6 54/20। इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आ जाएगा 27/10। अगर आप इसको आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें जो रूल्स मैंने लिखवाए हैं बस वैसे ही आपको सॉल्व करते जाना है। एक नेक्स्ट एग्जांपल हम और ले लेते हैं जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। 3t माइनस 3 इक्वल टू 5 2t प्लस 1। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ वेरिएबल t है। अब देखिए दोनों साइड्स पर ब्रैकेट है, दोनों साइड्स पर आपके पास क्या है, ब्रैकेट्स आपको गिवन है।
यहाँ भी ब्रैकेट गिवन है, यहाँ भी ब्रैकेट गिवन है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 3 इंटू टी 3t, यहाँ 3 के साथ प्लस का साइन था, अंदर माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 इक्वल टू 5 2 जा 10 इंटू टी। 5 के साथ प्लस का साइन है, अंदर ही प्लस का साइन है, प्लस प्लस प्लस, 5 1 जा 5। अब वेरिएबल्स को एक साइड पर लेकर जाइए, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पर लेकर जाइए। 3t माइनस 10t, 10t के साथ प्लस का साइन था इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो माइनस का साइन हो जाएगा 5। 9 के साथ माइनस का साइन था, इसको राइट साइड पर लेकर जाएंगे नंबर को तो क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 3 गए 7, t का t, बड़ा नंबर कौन सा था 10, इसके कौन साइन है माइनस का, तो यहाँ साइन कैंसिल आ जाएगा माइनस का। 9 प्लस 5 14। अब ये देखिए, ये दोनों नंबर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई के अंदर है। हम साइन माइनस के साइन को इंक्लूड नहीं करेंगे चेंज करने के लिए, क्योंकि ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई के अंदर है। तो जब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और साइन इसके साथ जाएगा। आपको याद रखना है, जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड में होता है तो उसके साथ अगर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन जाएगा लेफ्ट में साइड चेंज करने पर, अगर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन जाएगा। हमें मल्टीप्लाई के साइन को कन्वर्ट करना होता है डिवाइड में, डिवाइड के साइन को कन्वर्ट करना होता है मल्टीप्लाई के अंदर। प्लस माइनस के साइन को हम वैसे ही रहने देते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7 2 जा 14, ऊपर प्लस का साइन था नीचे माइनस साइन है तो ये आ जाएगा माइनस का साइन। आपका आंसर आ जाएगा -2। तो इस स्टेप में आपको देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना था, सिंप्लीफाई करना था, आपको ब्रैकेट्स को ओपन करना था। ब्रैकेट्स को ओपन हमने किया, उसके बाद कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पर हमने रखा, वेरिएबल्स को हमने एक साइड पर रखा, उसके बाद हमने वेरिएबल को एक साइड पर रखा, उसके साथ जो कांस्टेंट नंबर था उसको हम दूसरी साइड पर लेकर गए। मल्टीप्लाई में नंबर था वेरिएबल के साथ तो इसलिए हमने साइन चेंज किया मल्टीप्लाई का। आपको देखना है कि वेरिएबल के साथ कौन सा साइन है नंबर का, मल्टीप्लाई का है, प्लस का है, माइनस का है, वो आपको देखना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई का था तो लेफ्ट राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड का हो जाएगा। आप डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा -2। तो आपको याद रखना है। एक सिंपल से एग्जांपल हम और लेते हैं, आपको और अच्छे समझ आ जाएगा। ये है 15 y - 4 -2 y - 9 प्लस 5 y + 6 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। यहाँ जो वेरिएबल है वो कौन सा है, बताइए जरा, वेरिएबल कौन सा है यहाँ, यहाँ वेरिएबल है y। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट्स गिवन है तो इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओपन कर लीजिए, 15 इंटू वाई 15y, यहाँ प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, 15 4 जा 60, माइनस 2 इंटू वाई 2y, यहाँ माइनस का साइन है, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 9 18 प्लस 5y, यहाँ भी प्लस का साइन है, अंदर ही प्लस का साइन है, प्लस 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 5 6 जा 30 इक्वल टू 0। अब जो वेरिएबल्स हैं एक साइड पर एक से ज्यादा है तो उन दोनों उनको ऐड कर दीजिए, जो भी माइनस सब्ट्रैक्ट हो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ऐसे कांस्टेंट के साथ कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो हम उनको लिख लेते हैं साथ में, 15y - 2y + 5y, और ये आ जाएगा -60 + 18 + 30। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 15 में से 2 गए, प्लस माइनस माइनस होता है, 15 में से 2 गए 13y + 5y माइनस, अब हम यहाँ इन दोनों को प्लस कर देते हैं, यह आ जाएगा 48 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा 18y, और इन दोनों को सॉल्व किया प्लस माइनस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, बड़ा नंबर 60 था, माइनस का साइन था तो माइनस का साइन आएगा 0। तो आप कैसे सिंप्लीफाई कर देना है। यहाँ तक आपको समझ आया? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, देखिए रिपीट कर देते हैं। पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, 15y माइनस 15 4 60 माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 2 9 18 प्लस 5 इंटू y 5y प्लस
5 6 30 15। अब हमने वेरिएबल्स वालों को एक साथ रख लिया, कॉन्स्टेंट्स वालों को एक साथ रख लिया। अब यहाँ से कॉन्स्टेंट को राइट हैंड साइड पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। मगर हमने यहाँ क्या किया, हमने कॉन्स्टेंट को एक साथ रख लिया, वेरिएबल्स को एक साथ रख लिया, इसको सॉल्व कर दिया। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे, कॉन्स्टेंट्स को राइट हैंड साइड पर। और 12 के साथ माइनस का साइन था तो राइट हैंड साइड पर जाने पर क्या आ जाएगा, प्लस। 12 प्लस 0 12 होता है। तो अब देखो 18 और y के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। तो अगर 18 राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 12/18। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, 3 के टेबल पर कट करेंगे तो आंसर, या 2 के टेबल पर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं 3 के टेबल पर कट कर देता हूँ, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। आगे इसको आप डिवाइड करोगे, 2 के टेबल पर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो आपका आंसर आ गया 2/3। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर पहले आपको सिंप्लीफाई का प्रॉब्लम आ रही है तो सिंप्लीफाई कीजिए, यानी आप ब्रैकेट्स गिवन है तो सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद वेरिएबल्स को एक साथ रखिए, कांस्टेंट्स को एक साथ रखिए, उनको जो कैलकुलेशन उसे कंप्लीट कीजिए। उसके बाद वेरिएबल्स को एक साइड पर ले जाइए, कांस्टेंट्स को एक साइड पर ले जाइए, फिर सॉल्व कीजिए। हमेशा ये चेक कीजिए कि वेरिएबल लास्ट में वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कौन सा साइन है, क्योंकि अगर कांस्टेंट और वेरिएबल की जगह डिवाइड का साइन है तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर ये साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा। माइनस का है या प्लस का है तो उस हिसाब से आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, मैं इसको सॉल्व करने में आपकी मदद करूंगा। तो उससे पहले हम आज के रूल्स याद कर लेते हैं। जो रूल्स थे वो बहुत सिंपल थे। सबसे पहला रूल था कि आपको सिंप्लीफाई करना है हर साइड को, आपको हर साइड को सिंप्लीफाई करना है। अगर ब्रैकेट्स हैं या कुछ वेरिएबल्स या कांस्टेंट एक से ज़्यादा है तो उन्हें सॉल्व कीजिए। उसके बाद वेरिएबल्स को एक साइड पर लेकर जाइए, कांस्टेंट को एक साइड पर लेकर जाइए और कैलकुलेशंस को फाइनली कीजिए। और ये था हमारा दूसरा, साइन कैसे चेंज होता है, यानी जब भी हम किसी नंबर को एक साइड से दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं, वेरिएबल को एक साइड से दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं, तो जब कुछ साइन होते हैं वो चेंज होते हैं। वो कैसे चेंज होंगे, प्लस का साइन चेंज हो जाता है माइनस के अंदर, जो प्लस का साइन है वो चेंज हो जाता है माइनस के अंदर, जो माइनस का साइन है वो चेंज हो जाता है प्लस के अंदर, और जो मल्टीप्लाई का साइन है वो चेंज हो जाता है डिवाइड के अंदर, और डिवाइड का जो साइन है वो चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई के अंदर। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि लास्ट में, मान लीजिए लास्ट में हमारे पास कोई नंबर आया है वेरिएबल के साथ 18 प्लस t, ये आपका लास्ट में आया है, ये मान लेते हैं 5 है। तो आपको ये देखना है कि वेरिएबल के साथ जो साइन है वो आपको चेक करना है, वो ही चेंज होगा। यहाँ देखिए t के साथ कौन सा वेरिएबल का साइन, प्लस का साइन है, 18 या प्लस का साइन है, तो इस साइड जाकर क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन हो जाएगा। अगर ऐसे ही 18 इंटू टी इक्वल टू 5 है तो आपको देखना है, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक वेरिएबल और कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है लास्ट स्टेप के अंदर, तो आपको उन दोनों के बीच का साइन देखना है। यहाँ जो साइन था 18 इंटू टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 18 इंटू टी को हम लिख सकते हैं 18 इंटू टी, यानी वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये साइन चेंज होगा। तो ये मल्टीप्लाई का साइन है तो दूसरी साइड जाकर किसका हो जाएगा, डिवाइड का साइन हो जाएगा। अगर यही केस में ऐसा होता माइनस 18 इंटू टी इक्वल टू 5, तो अब भी वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये साइन ही चेंज होगा। ये जो दूसरा साइन है माइनस का, ये साइन नहीं चेंज होगा, सिर्फ ये साइन जो वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में साइन है यही साइन चेंज होगा। या मल्टीप्लाई का साइन है तो इस साइड जाकर कौन सा साइन आ जाएगा, डिवाइड का, और माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी डाउट है या कोई किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको डाउट है तो आप उसे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसको समझाने में आपकी हेल्प करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।